ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है अपना बेसिस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है, सबको पता है। और उसका जो नेचर होता है वो भी एसिड की तरह क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, देखो दो नेम याद रखना, NaOH और KOH। इसको बोलते हैं कास्टिक पोटाश, और इसको बोलते हैं कास्टिक पोटाश क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है, इसलिए कास्टिक पोटाश। और यहाँ पर क्या होता है, ये सोडियम है तो इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। तो इसके जनरल नेम याद रखना। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये तो आपको पता ही होगा, या UPSC नेम है, लेकिन आपको इसका सिंपल नेम याद रखना है, कॉमन नेम याद रखना है। ये है कास्टिक पोटाश और ये है कास्टिक सोडा। सोडियम से कास्टिक सोडा और ये कास्टिक पोटाश। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने बात की थी एसिड में, उसी तरह से ये भी क्या है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन सेम थिंग वही है कि यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिक्विड करना पड़ेगा, मतलब उसको आयंस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जो बेसिस होते हैं वो भी मेटल से रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एसिड ने रिएक्ट किया था। तो कोई एग्जांपल देखते हैं अपन बेसिस का। जनरली NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अच्छा बेस है, और मेटल अपन सेम ले लेते हैं, जिंक मेटल। ये रिएक्शन बच्चों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम जिंकेट यहाँ बनता है और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सोडियम जिंकेट। प्लस यहाँ पर भी H2 गैस रिलीज़ होती है, जैसे एसिड में रिलीज़ होती है, सेम है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है सोडियम जिंकेट। तो ये फॉर्मूला याद करना। देखो Na की वैलेंसी होती है 1, तो यहाँ पे 2 Na ले लिया, मतलब यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, +2 हो गया चार्ज। जिंक की वैलेंसी होती है +2, कितना हो गया, +4 हो गया। और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, तो 2 ऑक्सीजन है तो -2 और -2 कितना हो गया, -4। तो इस तरह से ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये क्या है, आपका मेटेलिक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। इसी तरह से एक और रिएक्शन आपको याद करनी है, एल्यूमिनियम के साथ में भी रिएक्शन करवाते हैं अपन NaOH की। ठीक है, साथ में है थोड़ा सा वाटर, तो ये रिएक्शन होती है NaLO2। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह याद करनी है, ये भी एग्जाम में आती है रिएक्शन कई बार। ठीक है, इसको मैंने जो आपको नोट्स भेजे थे उसमें से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। साथ में एक और रिएक्शन है, जो बेसिस होते हैं वो एसिड से रिएक्ट करते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने एसिड में पढ़ी थी, उसी तरह से है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हम बेसिस ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड की फॉर्म में हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक प्रॉपर्टी के, जिसे हमने एसिडिक में बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड से क्या करते हैं, एसिड रिएक्ट करते हैं। उसी तरह से जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करेंगे। तो ये देखो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रॉपर्टी के होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं। जो CO2 होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है एसिडिक। तो ये बेसिस है, तो किससे रिएक्शन करेंगे, एसिडिक से रिएक्शन करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, एक सॉल्ट बन गया, और साथ में क्या बन गया, वाटर। देखो CaCO3, यहाँ से एक आप ऑक्सीजन ले लो तो क्या बचेगा, H2 बचेगा, तो ये H2 बन गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका सॉल्ट। और CaOH का होल ट्वाइस, इसका अपन कॉमन नेम क्या जानते हैं, ये है आपका लाइम वाटर। ओके, तो ये था आपका बेसिस। और आपको याद रखना है बच्चों, देखो ये हैं आपके एसिडिक प्रॉपर्टी वाले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी के हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड है वो कैसी प्रॉपर्टी के होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।